आज मैं आपको भगवान शनिदेव के मंत्र और उनकी एक कथा है और जिसको शनिवार व्रत जो रहते हैं उनको ये कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। ये भगवान शनिदेव से ये व्रत की कथा है और ये जो कथा है इसको सुनने मात्र से शनि का प्रभाव समाप्त होता है, भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। तो बात यह है कि एक बार स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, इसके लिए एक विवाद चल रहा था। विवाद में 9 ग्रह के बीच में ये विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया था, इतना भयंकर हो गया था कि युद्ध जैसी स्थिति होने लगी। जब युद्ध जैसी स्थिति बनने लगी तो सभी देवताओं ने निर्णय किया कि वो देवराज इंद्र के पास जाएंगे और इसका निर्णय करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो बोले देवराज के पास सभी ग्रह पहुँचे, जो बोले कि हे देवराज, आपको जो निर्णय करना है वो करिए कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर इंद्र जी भी उलझन में पड़ गए कि अब मैं कैसे बताऊं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है। इंद्र जी बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। भगवान इंद्र बोले, हम पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा है विक्रमादित्य हैं, उनके पास चलते हैं, वह जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देवराज इंद्र सहित सभी 9 ग्रह जो थे उज्जैनी नगरी पहुंचे। वहां महल पहुंचकर देवताओं ने अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर परेशान हो गए। परेशानी देखकर उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि किस प्रकार मैं बताऊं कि कौन शक्तिशाली। सभी अपनी अपनी शक्तियों में महान है, सभी के पास शक्तियां हैं। किसी को छोटा बड़ा कह देना सही नहीं है। उसके कोप का मुझे भाजन बनना पड़ सकता है और इसके क्रोध कोप से भयंकर हानि भी हो सकती है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने धातु के सिंहासन बनवाए, स्वर्ण सोने का बनवाया, रजत यानी चांदी का बनवाया, कांसा का बनाया, तांबे का बनवाया है, रांगा, जस्ता, लोहा, ऐसे करके 9 बनवाए उन्होंने, 9 धातुओं के। और धातु के गुण के अनुसार एक के पीछे एक सभी ग्रह को स्थापित कर दिया, सबको बैठने को कह दिया। अब देवता सारे बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय बताया कि देखिए, जिस हिसाब से आप लोग बैठे उस हिसाब से ही सबसे बड़ा जो पहले बैठा वो सबसे बड़ा होगा। विक्रमादित्य का ये जो निर्णय था इसको सुनकर भगवान शनि जो थे वह थोड़ा रुष्ट हो गए, क्योंकि उनको सबसे पीछे का स्थान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने आप को छोटा समझकर क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को कहा कि तुमने मुझे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा कि सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 महीना रहता है, बुध और शुक्र 1-1 महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीना रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि में जाता हूँ तो 7.5 साल तक मैं रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मेरे प्रकोप से पीड़ित हो चुके हैं। तो मुझे उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए। 7.5 के कारण ही भगवान श्री राम को वन जाना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। तो तुम मेरे प्रकोप को नहीं जानते। इसके बाद अन्य ग्रह जो प्रसन्न हो गए थे, प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु जो शनिदेव थे वो थोड़ा कुपित हुए और वहां से उन्होंने विदा ले ली। राजा विक्रमादित्य भी पहले की तरीके न्याय करने लगे। उनके राज में सभी स्त्री पुरुष बहुत सुखी रहते थे, आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही चला, लेकिन जब भगवान शनि का जो उन्होंने अपमान किया था उन्हें वो कभी भूले नहीं। विक्रमादित्य से उन्होंने बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और घोड़े लेकर उज्जैनी नगरी पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी व्यापारी को आने के बारे में सुना कि एक कोई व्यापारी आया, बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े घोड़े, अच्छे घोड़े लेकर आया है। तो
उन्होंने उस व्यापारी को बुलाया और घोड़े खरीदने की पेशकश रखी। उन्होंने एक अस्पताल को भेजा और वहाँ पर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़ा उन्होंने पसंद कर लिया। तो घोड़े की चाल देखकर उस घोड़े की गति बहुत गति से चलने वाला था, बिजली की रफ्तार से दौड़ता था वो। एक दिन घोड़ा के ऊपर सवार होकर वह बिजली की गति से चले। जब वह दौड़े घोड़े से गए तो जो घोड़ा था वो जब विक्रमादित्य उस पर सवार हो गए, वो दौड़ते दौड़ते जंगल में चले गया और विक्रमादित्य को गिराकर वो गायब हो गया, चला गया अपना कहीं। राजा अपने नगर को लौटने के लिए भटकने लगे, लेकिन लौटने में कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। उधर घूमने तो उन्होंने एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा, पानी पीकर चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उसने रास्ता पूछकर नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान में बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा को सब बताया, बातचीत करी, सब कुछ होता रहा। लेकिन जितनी देर राजा उसकी दुकान पर बैठे रहे, मतलब कि तो उसकी बिक्री बहुत हुई, बहुत बढ़ गई बिक्री। तो सेठ ने राजा को भगवान समझा और खुशी होकर अपने घर में भोजन करने के लिए कहा। तो जिस कमरे में राजा विक्रमादित्य जी बैठे थे, वहाँ पे खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था। तो जहाँ राजा भोजन करते लगे, थोड़ी देर में वो जो खूंटी थी वो हार को निगल गई और ये बड़ी अजीब सी घटना थी। सेठ जब कमरे में लौट कर आया, उसने देखा कि हार तो है नहीं, तो उसने चोरी का संदेह जो था वो राजा के ऊपर जताया कि आपने ही मेरा हार जो है वो चोरी कर लिया। फिर उसने अपने राज्य के जो राजा थे वो वहाँ पर उनको ले गए, जो सेठ के नौकर थे, उन्होंने विक्रमादित्य जी को बंदी बना लिया, मार लिया। विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा राजा ने, तो विक्रमादित्य जी ने सत्य बोला कि एक खूंटी थी वो उसने निकल दिया। तो उसने कहा कि जरूर ये चोर है, ये झूठ बोल रहा है। तो राजा ने क्रोध में आकर विक्रमादित्य जी के हाथ पैर काटने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य बिना हाथ पांव के उस नगर पे सड़क पे छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर केवल बैलों को हाँकते थे। इसी तरीके काम चलता था, उनको भोजन प्राप्त हो जाता था। इस साढ़े साथी का प्रकोप था विक्रमादित्य जी के ऊपर। जब 7.5 वर्ष पूर्ण हो गए तो एक दिन वर्षा प्रारंभ हो गई। विक्रमादित्य जी रात में मेघ मल्हार गा रहे थे। तब उस राज्य की राजकुमारी जो थी वह मोहिनी रथ पर सवार होकर निकली। तो हुआ क्या कि वो तेली के घर के पास से जब गुजरी तो मेघ मल्हार सुनकर बहुत ही अच्छा उसे लगा और उसे दासी को भेजकर उसको बुला लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वो अपंग राजा है और उनके हाथ पैर नहीं है, वो गा रहे। राजकुमारी ने मेघ मल्हार में इतनी मोहित हुई कि अब सब कुछ जानकर अपंग राजा से जो था विक्रमादित्य से विवाह करने के लिए आतुर हो गई। निश्चित कर लिया कि मैं उसी से विवाह करूंगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा तो माता पिता ने मना कर दिया। तब मोहिनी ने जो थी उसने भोजन वोजन सब छोड़ दिया और कहा कि मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, नहीं तो मैं खुद भी मर जाऊंगी। राजकुमारी की जो जिद थी उसके आगे कोई पूरी करने के लिए माता पिता ने निश्चित किया कि उनका विवाह उन्हीं के साथ करा देंगे। आखिर राजा रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के बाद विक्रमादित्य और राजकुमार तेली के घर रहने लगे। उसी रात सतीदेव ने राजा से कहा, राजन तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा याचना की कि हे प्रभु, आपने जितना दुख हमें दिया उतना किसी को ना दे। शनिदेव ने सोचकर कहा कि राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत रहेगा, मेरी यह जो व्रत कथा सुनेगा उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। और प्रातःकाल जब विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा उन्होंने उनके हाथ पैर पूरे सही सलामत हैं। उनको बहुत खुशी हुई। मन ही मन भगवान शनिदेव का उन्होंने स्मरण किया और उन्हें प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने विक्रमादित्य का पूरा परिचय
सुना कि वो शनिदेव के प्रकोप के कारण मेरी यह दशा हुई थी। सेठ ने जब ये बात पता चला तो वह तेली के घर पहुंचा, राजा के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वो शनिदेव के प्रकोप के कारण ऐसा हुआ था। अब राजा को हुआ क्या कि सेठ जी राजा को अपने घर ले गए, भोजन कराया। भोजन कराते हुए एक अजीब सी घटना घटी। जो खूंटी थी जिसने हार निकला था उसने वो हार उगल लिया। तो अब क्या हुआ कि जो सेठ जी थे उन्होंने अपनी बेटी जो थी उसका विवाह राजा के साथ कराने के लिए सहमति ली कि तो फिर राजा के साथ उन्होंने बेटी का विवाह कर दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी जो थी उज्जैनी, सेठ की बेटी जो थी उससे विवाह करने के बाद वो उज्जैनी नगरी पहुंचे। वहां पर सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। अगले दिन विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव जी की पूजा देवों में सर्वश्रेष्ठ है और शनिवार की जो कथा सुनेगा या व्रत रहेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। इसके बाद शनिवार के दिन भगवान शनि की उपासना होने लगी। शनिवार की व्रत की कथा सुनने वाले व्यक्तियों की कहते हैं कि सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उनकी कृपा उन सभी भक्तों पर सदैव बनी रहती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे चैनल के साथ। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें।